नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की जो फ्लैगशिप योजना है वह है नल जल हर घर नल जल। लेकिन जहां इस योजना के तहत गांव में टंकी से ग्रामीणों के घर तक पानी जा रहा है, वहीं नेताओं के लालच की टंकी भी लबालब भरती जा रही है। आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने ऐसा इसलिए कहा कि एक बड़ा आरोप, एक बड़ा खुलासा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस ने ये खुलासा किया है, जिसमें उसने बताया है कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के रिश्तेदारों और उनके सहयोगियों को इस योजना के तहत लगभग 53 करोड़ का उनको ठेका दिया गया है। आखिर ये ठेका किस आधार पर दिया गया है? जबकि ये खुलासा इसलिए हुआ कि एक कंपनी को जो उनके रिश्तेदार से जुड़ा हुआ था, उसको जब ठेका दिया गया तो पदाधिकारियों ने ये मामला उठाया कि इसे पूर्व में कोई काम करने का अनुभव नहीं है। मतलब सीधा है कि नेताजी के रिश्तेदार हैं, नेताजी की बहू हैं, नेताजी के साले हैं, तो नेताजी ने अपना लालच का जो जाल है वो बुना और अपने दमखम के आधार पर यह ठेका दिलवाया। ठेका के पीछे काम का एक्सपीरियंस जो होता है या वो पहले से उस काम में लगे हुए, ऐसा कुछ नहीं था। वो नेताजी के रसूख का देन था और नेताजी को चूँकि अपने लालच की टंकी भरनी थी, तो वो उसी का वो जो नल है उस लालच के टंकी तक जाने का वही साधन था। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला यह है कि 5 साल पूर्व इस योजना की शुरुआत हुई थी और ये इस योजना के तहत लगभग 1,08,000 वार्डों में नल का जल हर घर में पहुंचाना था। इस 5 साल में लगभग जो दावा है, सरकारी दावा है कि 95% काम पूरा कर लिया गया। लेकिन उसी के साथ ये भी खुलासा हुआ कि इसमें जो रसूखदार नेता हैं उन्होंने भी जमकर पानी पिया है। और वो पानी किस चीज़ का था? तो आप समझ रहे हैं, नेता जनता को पानी पिलाती है तो वो होता है ज़रूरत की पानी। जो ज़रूरतमंद रह जाते हैं वो पानी पीते हैं, और ये जो पानी पीते हैं ये होता है मुद्रा मोचन का। खैर, तो इस मामले में जब खुलासा हुआ कि इस योजना के तहत PHED ने 2019-20 जो वित्तीय वर्ष था उसमें कटिहार के लगभग 9 पंचायतों के 36 वार्डों के लिए 36 योजनाओं को मंजूरी दी थी। इस 36 योजनाओं में से 21 योजनाएं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के रिश्तेदारों को, उनके सहयोगियों को दिया गया, जिसमें उनकी पुत्रवधू, उनकी बहू भी हैं जिनका नाम है पूजा कुमारी। उनके 2 साले हैं जिनमें प्रदीप कुमार का भी नाम आता है। उनके बहुत करीबी प्रशांत कुमार जायसवाल, जिनका जो कंपनी है वो है जीवन श्री इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके अलावा ललित किशोर प्रसाद, संतोष कुमार, ये सभी उनके जानकार हैं, नज़दीकी हैं या रिश्तेदार हैं। 53 करोड़ का ठेका दिया गया। लेकिन अब मामला ये उठता है कि इसमें सरकार क्या कर रही है। जब यह खुलासा हुआ है उसके बाद सरकार क्या करती है और नेताजी स्वयं क्या कहते हैं। हालांकि आपको याद होगा, जदयू के विधायक हैं गोपाल मंडल, उन्होंने भी पिछले दिनों एक बड़ा आरोप लगाया था और खुले मन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया था कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भागलपुर पैसा उगाही के लिए आते हैं। उन्होंने 25 से 30 लाख रुपए उगाही की बात की थी और बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था।
और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि नौगछिया के खरनैया धार एक जगह है, वहाँ पे सरकारी ज़मीन को कुछ भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है और उन्हीं भू माफियाओं को बचाने के लिए तारकिशोर प्रसाद वहाँ गए थे और उनसे 25 से 30 लाख रुपया लिया गया था। मतलब सीधा है कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सिंह पर यह नया आरोप नहीं है, इसके पूर्व भी आरोप लगते रहे हैं। लेकिन ये आरोप जब मंडल ने लगाया, विधायक मंडल जी ने लगाया, उसके बाद यह मामला सरकार तक गई, नीतीश कुमार तक गई, लेकिन सब जगह चुप्पी, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो जब जीरो टॉलरेंस की बात होती है भ्रष्टाचार पे, तो फिर आखिर ये क्यों चुप हो जाते हैं? तब जब नीतीश कुमार जो बिहार सरकार के मुखिया हैं, उन्होंने निश्चित रूप से एक आदर्श कायम किया है। नीतीश कुमार के पुत्र कौन हैं अमूमन बिहार के लोग जानते भी नहीं हैं। जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं, वही जानते हैं। मतलब उन्होंने इस पैसे के कारोबार से, व्यवसाय से या राजनीति से अपने परिवार को अलग रखा है। राजनीतिक शुचिता को बरकरार रखने के लिए उन्होंने एक मानदंड तैयार किया है, लागू किया है। तो फिर उनके साथ रहने वाले, जबकि ये भाजपा और जदयू की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो और उसका मुखिया नीतीश कुमार है, तो उनके साथ रहने वाले लोग इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त क्यों हैं और उन्हें क्यों बर्दाश्त किया जा रहा है? क्या मजबूरी है? यह बड़ा सवाल है। हालांकि देखिए, स्थिति यह है कि इसके बाद भी तारकिशोर प्रसाद जी ने जो बयान दिया है वो भी बड़ा हास्यास्पद है। उन्होंने ये कहा कि सीधे तौर पर इन कंपनियों से उनका जुड़ाव नहीं है। अब देखिए, सीधे तौर का मतलब क्या होता है? अपने नाम पर, अपने बेटे के नाम पर नहीं है, मतलब कि जुड़ाव नहीं है, जबकि सभी उनके नज़दीकी हैं, उनके रिश्तेदार हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि इसमें 2800 यूनिट वहाँ पे भागलपुर में है, जबकि उन्होंने मात्र 4 यूनिट पर उनके रिश्तेदारों ने लिया है। 4 यूनिट का ही ठेकेदारी उनके रिश्तेदारों ने लिया है, ये तारकिशोर प्रसाद का कहना है। तो कहने का मतलब ये है, अच्छा वो ये भी कहते हैं कि व्यवसाय करने में बुराई क्या है? तो ठीक है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस पद पर आप हैं, जिस राजनीतिक शुचिता की बात होती है, तो उस स्थिति में तो आपको अपने परिवार के लिए नहीं लड़ना था। बेरोजगारी में पूरा प्रदेश जो है तो जूझ रहा है, तो वो काम एक आदमी के जगह पे दूसरे को दिया जा सकता था। लेकिन, और वो भी आप भले कह रहे हो कि 4 लोगों की यूनिट की बात है, लेकिन 21 यूनिट दिया गया है, जिसका पूरा खाका इंडियन एक्सप्रेस ने दिया है। ऐसे में क्या आपको नैतिकता के आधार पर पद नहीं छोड़ देना चाहिए? और क्या नीतीश कुमार को ऐसे अपने सहयोगियों से पल्ला नहीं झाड़ लेना चाहिए? एक बड़ा प्रश्न है। क्या पेट केवल नेताओं को ही है? क्या पैसे की जरूरत केवल नेताओं और उनके रिश्तेदारों को है? आम आदमी अपने पेट पे कपड़ा बांध के सोएगा? तो सोचिए, और सोचिए कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।